अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, फ़ोटोशॉप का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगा फ़ोटोशॉप का। फ़ोटोशॉप एक ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है जो कि इस वक्त सबसे टॉप पे है। जितना भी ग्राफिक्स का काम होता है वो ज़्यादातर जो है वो फ़ोटोशॉप में ही होता है। और फ़ोटोशॉप आप इसमें हर तरह की ग्राफिक्स हर तरह की डिज़ाइनिंग आ जाती है। आपकी जो आप प्रिंटिंग करवाते हैं, जिस तरह आपका ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, या आप किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट का जो सबसे पहले जो उसका जो डिज़ाइन बनता है वो फ़ोटोशॉप में ही बनता है। इसके अलावा बैनर डिज़ाइनिंग हो गया या किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग का ज़्यादातर जो काम है वो फ़ोटोशॉप में होता है। फ़ोटोशॉप मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराऊंगा, और इंशाल्लाह ये कि अगर आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फ़ोटोशॉप जो है वो बहुत अच्छे लेवल की आ जाएगी और आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और फ़ोटोशॉप के लिए सबसे जो बड़ी बात ये है कि अगर आपकी तालीम बिल्कुल ही कम है, अगर आप प्राइमरी पास भी हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो प्राइमरी हैं जिनकी एजुकेशन, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं। आप किसी प्रिंटिंग प्रेस पर चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा लेवल का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा ग्राफिक्स का काम होता है। इसमें कोई लिखने पढ़ने वाला इतना काम नहीं होता। तो आप लोग इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना ही आपको किसी किस्म का कोड लिखना पड़ता है, सारा कुछ ग्राफिक्स में होता है। तो आपने सिंपल जो इसके टूल्स हैं उनका इस्तेमाल सीखना है, और जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो किस तरह मर्ज करते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक करवाऊँगा। तो अगर आप ये मुकम्मल कोर्स कर लेंगे, ये टोटली फ्री है, इसमें कोई भी लेक्चर ऐसा इंशाल्लाह स्किप नहीं होगा। तो आपको मैं एंड तक इंशाल्लाह ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। तो हम इसके जो टूल्स हैं, सबसे पहले टूल्स पढ़ेंगे, और इसके 3 4 5 लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि मैं हर टूल को कोशिश करूँगा कि उसको ब्रीफली करवाऊँ। और ये टूल्स ही आपको जो साइड पे लेफ़्ट साइड पे ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये टूल बार है। तो ये बहुत ज़्यादा टूल नहीं होते, कम से थोड़े से लिमिटेड से टूल हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल अच्छी तरह सीख लेंगे थोड़ा बहुत और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। फर्स्ट फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। आप इसको इंटरनेट से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फ़ोटोशॉप, तो अडोब फ़ोटोशॉप, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मार्केट से आप इसको यूएसबी में ले लें, या डीवीडी सीडीएस की मार्केट से अवेलेबल हो जाती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने इसका इस तरह का डिस्प्ले आ जाता है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे, और ये इस तरह की हमारे पास विंडो आ जाएगी कि आपने जो फ़ाइल क्रिएट करनी है उसका नाम क्या रखना है, और उसका जो यहाँ पे उसका जो टाइप है, यहाँ से हम उसकी टाइप वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप जिस तरह का आप काम कर रहे होंगे उस हिसाब से आप यहाँ से मुख्तलिफ इसकी जो टाइप्स हैं वहाँ से आप यहाँ इसको आके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी यानी कि कोई आपने फ़र्ज़ करो कोई आपने उसका कोई कस्टम साइज़ रखना है, अगर आप कोई इमेज बना रहे हैं, एक फ़ोटो बना रहे हैं, तो उसका जो साइज़ आप अपने हिसाब से रखना है, तो आप यहाँ से जाके वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ आ जाती है। यहाँ से आप यहाँ से जाके उसको सेंटीमीटर में करना है, मिलीमीटर में करना है, पॉइंट्स में करना है, पिक्सल में करना है, या इंचेस में करना है। तो जितनी जो ज़्यादातर जो वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग होती है वो सारी पिक्सल में होती है, तो आप यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंचेस में काम करना चाहते हैं, यानी कि आप इंचेस में कोई पिक्चर बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं, तो यहाँ से आप उसका इंचेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से पिक्सल में कोई हम उसकी पिक्चर बना लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो या अगर आप फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो फ़ोटो का भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो साइज़ यहाँ पे दे देता है, वो इंचेस में है 3/2। तो ये आप यहाँ से जाके कोई भी ऐसे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे इसके जो छोटा सा आपको एरो आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये मुख्तलिफ इसके साइज़ यहाँ पे आ रहे हैं। आप यहाँ से जाके कोई और साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
मैं कस्टम में चला गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं करता हूँ जी इंचेस वाला हम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ 10/8 ही है वो, वही जो डिफ़ॉल्ट है उसी को मैं कर देता हूँ। और ये देखिए हमारे पास एक फाइल नई ओपन होगी, इसको हम कैनवस बोलते हैं। तो इसके साथ आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं। और आज मैं आपको जो फर्स्ट हमारा टूल है यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा इसको बोलते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल या इसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट इस्तेमाल हैं, मैं आपको एक दो इस्तेमाल बताऊंगा। एक तो इसका इस्तेमाल ये होता है कि आपने कोई पिक्चर यहाँ पे लगा ली और उसको आप सिलेक्ट करके उसको आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इससे टूल के डिफरेंट इस्तेमाल हैं। और दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें ये रेक्टेंगल टूल है और उसके साथ नीचे हमारे पास है ये एक एलिप्टिकल टूल है और यहाँ पे आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने जो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे हमारे पास ये देखें, मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता हूँ। और ये हमारे पास इसके जो टैब हैं फाइल, एडिट, इमेज, लेयर वगैरह, ये उसके और नीचे इसके सारे टूल आ रहे हैं। और हम जिस टूल पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि इसके अंदर जो मज़ीद ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी इस टूल को सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। और दूसरा इसका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे अच्छा ये एक और जो आपको जो टेक्निकल पॉइंट मेन है, तो ये जो हमारे पास कैनवस है हम इस पर डायरेक्ट काम नहीं करते। हाँ, हमारे पास ये देखें राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखें, यहाँ पे ये लेयर्स की ऑप्शन है कि हम ज़्यादातर जो है फ़ोटोशॉप में हम लेयर में काम करते हैं। लेयर क्या चीज़ होती है? लेयर बोलते हैं एक तय को। अब फ़र्ज़ करें एक आप पिक्चर बना रहे हैं और पिक्चर बनाते हुए आपने एक ही पेपर पे, फ़र्ज़ करें उसकी मिसाल आपको देसी तरीके से देता हूँ कि एक पेपर है उस पर आपने एक पिक्चर बना ली और अगर तो वो पिक्चर बेहतरीन बन गई फिर तो गुड है। अगर उस पिक्चर में कोई मसला आ गया किसी भी पार्ट्स में, किसी हिस्से में, तो वो उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, या तो फिर आपको नए सिरे से नई पिक्चर ही बनानी पड़ेगी। और दूसरा इसका ये होता है कि आप जो लेयर्स में जब हम काम करते हैं तो इसके हम जो पिक्चर बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं उसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स बना लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कोई पार्ट्स जो है जिसको हमने बनाया है, अगर उसमें कोई कमी रह गई है, कुछ मसला मसाइल है, तो हम उसी पार्ट को ही एडिट करेंगे, जो हमारी जो पूरी पिक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत ईजी और आसान होता है। और ये प्रोफेशनल लेवल, इसी पे प्रोफेशनल लेवल का जो काम है वो लेयर्स में ही होता है। तो अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये हमने कैनवस यहाँ पे हमारे पास आ गया और अब हम जाते हैं जी यहाँ पे, ये देखिए राइट साइड पे चले गए बॉटम में और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है लेयर्स की, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक नई लेयर बन गई है। तो अब हम रेक्टेंगल टूल का जो सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगल टूल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको फर्स्ट जो रेक्टेंगल टूल है इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लाके इसको ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अब रेक्टेंगल जैसे मैंने ड्रा कर दी तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये है ऐड टू सिलेक्शन। ये लेक्चर आपने कंप्लीट देख लेना। अगर दोस्तों आप कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप किसी पॉइंट को मिस ना कीजिएगा। आपको ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं और ये प्रोफेशनल लेवल के कोर्स हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस होता है और हम लोग आपको फ्री में डिलीवर करते हैं। तो आप लोग फिल्म, ड्रामे, किस्से कहानी देखने से बेहतर है कि आप अपने जो टाइम है उसको आप पॉजिटिव यूज़ करें और इसका इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों को भी सिखाएं और अपने बच्चों को भी इन कामों में लगाएं ताकि वो कुछ अर्न करें, लर्न करें और अब उनका फ्यूचर बने। फिल्म, ड्रामे, किस्से कहानी, वहाँ से उनकी जान छुड़ाएं। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये देखिए हमने यहाँ पे जाकर रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा। ये देखें सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई ऐड टू सिलेक्शन। अगर हमने देखें यहाँ पे रेक्टेंगल, अभी मैं आपको पहले वैसे बताता हूँ, ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रा कर ली
और उसके बाद हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं कि और रेक्टेंगल हमने इसके अगर कुछ इसमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले गए, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं ऐसे रेक्टेंगल को इसमें ऐड करता हूँ। तो ये देखें रेक्टेंगल का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं अगर इसकी फर्स्ट जो मेन ऑप्शन है यहाँ पे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होती है उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जब मैं एक रेक्टेंगल हमने बना ली, जब हम दूसरी रेक्टेंगल बनाते हैं जो पहले जो रेक्टेंगल है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्ज़ करें हमने एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर ली और जैसे मैं दूसरी रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे जाके वो पहले वाली ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे हमने बना ली और हम चाहते हैं यार इसका कोई साइज़ वगैरह हमने ज़्यादा करना है तो यहाँ पे जाएंगे, ये उसकी सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है ऐड टू सिलेक्शन कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल हमने क्रिएट की थी, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जितने एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो वो उतना उसमें रेक्टेंगल में ऐड करता जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है सबट्रैक्ट है, इसमें क्या होगा कि वो उसको ख़त्म कर देगा। अगर कोई हिस्सा हमने ख़त्म करना है, आप फ़र्ज़ करें ये वाला हिस्सा है तो इसको मैं जाके ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये उतना ऐसा उसने काट दिया है। अब यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन आ रही है ये है इंसेक्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट है ऑप्शन है, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आप देखो मैं इस पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया तो ये क्या करता है जितने हिस्से भी हमने सेलेक्ट किया होगा, क्लिक किया होगा, उतने हिस्से को रख लेगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा। तो ये होता है हमारे पास है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हम आ जाते हैं जी, मैं आपको यहाँ पे मैंने लेयर का बताया था, ये हमने एक लेयर क्रिएट कर ली और यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर दिया और ये इधर से हमने सॉरी इधर से हमने लेयर को सिलेक्ट करना है और ये हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर दी। अब फ़र्ज़ करें हमने इसमें कलर फिल करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एडिट में जाते हैं और यहाँ पे जाके उसको फिल कर देते हैं, उसका कलर वगैरह जो है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे और उसको हम फिल कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से आके कलर फिल कर देते हैं, तो ये आपके सामने कलर फिल हो गया। दूसरा तरीका मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि रेक्टेंगल इसकी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो कलर सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल डेल कर देंगे, कंट्रोल डेल कर देंगे तो ये कलर यहाँ से फिल हो जाएगा। मैं फिर इसको कंट्रोल Z करता हूँ और जो नीचे जो कलर आ रहा है इस पर मैं ऐसे ये सेट बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जाके अगर हम कलर को चेंज करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम ब्लू कलर कर देते हैं, ओके करते हैं तो ये देखिए नीचे ब्लू कलर आ गया। और अगर हम इसको इस रेक्टेंगल को फिल करना चाहते हैं, एक तरीका तो ये था कि हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे जाके फिल पे जाएंगे और उस पर जाके हम कलर फिल कर देंगे। दूसरा एक शॉर्टकट ये है कि हम कंट्रोल और डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कलर उसको फिल कर देगा। तो अब देखें जी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है, इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें इसके अलावा हमने कुछ सर्कल बनाना है तो हम यहाँ पे जाके एक नई लेयर ले लेंगे, ये हमारे पास नई लेयर आ गई। फिर हम इस टूल पे चलेंगे और यहाँ पे जाके हमने ये वाला अगर हम सर्कल लगाना है तो हम इसको ऐसे इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लाके हम इसको यहाँ पे लाके हम इसको ऐसे सर्कल क्रिएट कर देंगे और हम इसका कलर कोई रेड ग्रीन कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे जाके हमने इसको रेड कर दिया और हम कंट्रोल और डेल को प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर ये हमारे पास है, ये एक रेक्टेंगल लग गई है, सर्कल लग गया है। तो ये देखिए हमने इसको डिफरेंट लेयर पे क्लिक किया है तो हम इसको मूव कर सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट भी आ गया कि देखिए मैं इसको सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। दूसरा इसका तरीका है, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको ये जो रेक्टेंगल हमने क्रिएट की है इसको मैं यहाँ पे इस पर आके क्लिक करता हूँ मगर ये नीचे सर्कल मूव हो रहा है मगर जो हमारा कर्सर है वो है रेक्टेंगल पे है। तो हमने अगर इसको रेक्टेंगल को मूव करना होगा तो हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार यह है कि हम इधर आएंगे राइट साइड पे और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपको सामने सेलेक्ट होगी। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये वाला सर्कल मूव होगा, रेक्टेंगल मूव होगी, सर्कल मूव नहीं होगा। तो मैं अगर इस पर अब सर्कल पे मूव करूँगा मगर रेक्टेंगल ही मूव होगी। वजह उसकी क्या है कि हमने जो सिलेक्ट की हुई है वो ये लेयर 1 सिलेक्ट की है। अगर हम लेयर 2 सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये मूव हो जाएगा और ये वाला सर्कल मूव होगा, रेक्टेंगल जो है वो मूव नहीं होगी। इस तरह हम लेयर 1 2 इस तरह जितनी भी लेयर हमने क्रिएट की होंगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके
उस हिसाब से काम कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं, देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे बार बार इस साइड राइट साइड पे आना पड़ता है, लेयर पे क्लिक करना पड़ता है, फिर हम उस जो लेयर से मुतल्लिका जो भी पिक्चर होगी, जो भी रेक्टेंगल है, सर्कल है, उसको वो हम मूव कर सकते हैं। इसका जो आसान तरीका वो ये है कि यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आती है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट, अगर इस ऑप्शन को, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होती है, हम इसको चेक लगाएंगे। जैसे हमने इसको चेक लगा दिया तो अब हम जिस पिक्चर पे भी क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें लेयर भी ऑटोमेटिकली, मैं जिस तस्वीर पे, जिस पिक्चर पे या जिस रेक्टेंगल पे, सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो लेयर भी ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाती है। तो हम इस जो ऑप्शन हमारी ये वाली है ऑटो सेलेक्ट, इसको हम ऑन कर देंगे। ये हमारे लिए आसान और काम करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक हम रेक्टेंगल और बना लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके, सॉरी मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप यहाँ पे लेयर क्रिएट करता हूँ। लेयर आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे जाके मैंने ये एक और रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे चले गए और एक रेक्टेंगल जो है हमने क्रिएट कर ली और इसका कलर हम कुछ और कर देते हैं जी, पिंक कलर कर देते हैं। और मैं करता हूँ कंट्रोल डेल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास पिंक कलर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गई है। तो अब हम जिस मर्जी रेक्टेंगल को ऐसे मूव कर सकते हैं, सर्कल को मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें ये जो सर्कल है ये दोनों रेक्टेंगल के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि यार जो हमारा जो सर्कल है वो ऊपर वाले जो हमारे रेक्टेंगल है उसके नीचे आ जाए, जो नीचे वाली उसके ऊपर आ जाए, तो यहाँ से जाके हम इसकी पोजीशन ऐसे चेंज कर देंगे। ये देखें मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ से जाके पकड़ के हम उसको ऐसे कर देंगे। तो जिस भी आप लेयर को ऊपर नीचे कर देंगे तो वो उस हिसाब से उसका जो जो उसका व्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम उसको ऐसे लेयर के ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखें उसका वो जो व्यू है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम उसको मैं इसको दोबारा इसको लेयर 1 को ऐसे कर लेता हूँ। तो ये देखें सर्कल ऊपर आ गया। अगर हम सर्कल को इसको लेयर 1 को ऊपर करना चाहते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे तो ये जो लेयर 1 है ये ऊपर आ जाएगा। अगर हम जो लेयर 3 है ये वाले बनाई है पिंक, इसको हम ऊपर करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये दोनों लेयर्स ऊपर आ जाएंगी। तो अगर हम सर्कल को दोनों के ऊपर फिर लेके आना चाहते हैं तो हम ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे लेयर 2 को ऐसे सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। तो इस तरह हम जो सिलेक्शन टूल है हमारा उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अभी हमने ये रेक्टेंगल टूल हमने ये वाला बनाया था, हम चाहते हैं यार इसका हमने साइज़ कम ज़्यादा करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आता है हमारे पास शो ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जाके हम इसका ऐसे साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे। और जैसे हम साइज़ कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी जो साइज़ की प्रॉपर्टीज़ है ये ओपन हो जाती हैं। और हम इसको पकड़ के ऐसे साइज़ इसका कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका कम ज़्यादा, उसका जो वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो अब उसके बाद हम जैसे हमने साइज़ कम किया उसके बाद हम इस पर जो इसका मूव टूल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछता है कि यार जो आपने चेंजेस किए हैं वो रखनी या नहीं रखनी। हमने कहते हैं इसको रख दो, कर दो चेंजेस, इस पर चेंजेस हो जाएंगी। तो ये इस तरह हम इसका सिलेक्शन टूल का, रेक्टेंगल टूल का, और इसके साथ हमारे पास है ये नीचे टूल सिंगल रो है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो उनका भी हम इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। तो आप प्लीज़, मैं इसको लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझसे, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं।